आपने अस्पताल का 50,050 का इलाज शुल्क बकाया कर दिया है। अगर आज भी आप पैसे जमा नहीं करा पाई तो बच्चे को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डॉक्टर, कृपा करके कुछ और दिन दे दीजिए। मैं अभी घर पर फोन करके पैसे का इंतजाम करती हूँ। हेलो माँ, युवान युवान बीमार है, पैसे की जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हैं? मुझे क्या फर्क पड़ता है? उस नाजायज बच्चे को तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। बेटे, तुम्हें जो सबसे हाई एंड वाला कंप्यूटर चाहिए था वो तुम्हें मैंने दिला दिया है। पूरे 1,01,00,000 का है। कितने का? 1,01,00,000 का। 1,01,00,000। हेलो, आपके बच्चे को गंभीर थैलेसीमिया है। इलाज के लिए कम से कम लाखों की जरूरत होगी, लेकिन आप एक डिलीवरी एजेंट हैं। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? युवान युवान को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपना खून बेचना पड़े या अपनी किडनी, सब चलेगा। कृपा करके युवान युवान को बचा लीजिए। युवान है युवान। मम्मी, युवान युवान बिना पापा की बच्ची है, तो युवान युवान को मरने दो। अगर मैं मर जाऊंगी तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं स्वेच्छा से इलाज छोड़ रही हूँ। मम्मी युवान युवान को मरने नहीं देगी। डॉक्टर मौसी, क्या आप युवान युवान और मम्मी की एक तस्वीर ले सकती हैं? बाद में अगर मम्मी पापा से मिले तो कृपया पापा को यह बता देना कि युवान युवान यहाँ आई थी और युवान युवान बहुत ही प्यारी और अच्छी थी। युवान युवान ठीक नहीं है। युवान युवान की तबीयत बिगड़ गई है। तुरंत आपातकालीन उपचार की जरूरत है। तुम जल्दी से पैसे का इंतजाम करो। बच्चे के पिता कहाँ हैं? उस निकम्मे आदमी से जाकर पैसे मांगो। बच्चे के पिता। चुशिन लियान, हमारे घर का सारा पैसा तुम्हारे छोटे भाई के लिए है। भले ही तुम पहले नंबर पर आओ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी कॉलेज की फीस के लिए। जब माँ पिताजी मेरी फीस नहीं देंगे तो मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। जिनिए, नमस्ते। जिन साहब, बूढ़ी औरत, आपकी माँ हमेशा मुझे आपके लिए साथी ढूंढने को कहती है। आखिरकार आपको किस तरह की महिला पसंद है, मुझे बताइए ना। पूरी तरह शुद्ध और निष्कलंक। तो माँ, बाद में ये फूल ध्यान कक्ष में ले जाना। क्या? ओह, ठीक है। अरे, क्या देख रही हो तुम? जिन ये रोजाना शाकाहारी भोजन और पूजा पाठ करते हैं, उन्हें औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम एक 18 साल की लड़की हो, हर समय यही सोचती रहती हो कि कैसे जिन का ध्यान आकर्षित किया जाए। सावधान रहना, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भाई, आप सिर्फ 30 के हैं, 300 साल जैसे क्यों जी रहे हैं? आप रोज ये अगरबत्ती जलाते हैं, शास्त्रों की नकल करते हैं, आप हस्तलिपि का अभ्यास भी करते हैं। आपके पास इतना सारा पैसा है, आप उसे खर्च भी नहीं कर पाते। भाई शांत। ये मैं नहीं हूं जो शांत नहीं हूं, ये आपकी माँ है, मेरी गॉडमदर। जिन प्रोफेसर मुझे रोज याद दिलाती हैं कि आपका जिन परिवार भले ही दीदू के शक्तिशाली शासक हैं, लेकिन वंश पतला है। ये बड़ी संपत्ति बाद में वारिस के बिना रह जाएगी। उन्होंने कहा कि आप जवानी में जल्दी बच्चे पैदा कर लें। भूचैन, आकर देखो, दुबली पतली, गोल मटोल, हर तरह की। कम से कम एक तो ऐसी होगी जो तुम्हें पसंद आ सके ना। भाई, ऊपर देखो, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं है। भूचैन, यह सुगंध तुम्हारी माँ के मेडिकल कॉलेज के पुराने प्रोफेसर ने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। इस बार तुम जरूर खुद को रोक नहीं पाओगे। लगता है जिन ये के लिए बनाई गई कामोत्तेजक सुगंध ने असर करना शुरू कर दिया। जल्दी करो, जिन ये को दिखाओ।
बाहर निकलो। भाई जल्दी मत करो, अगर ये महिलाएं आपको पसंद नहीं है तो और भी महिलाएं हैं ठीक दरवाजे के बाहर, मैं उन्हें अंदर लाता हूँ, ठीक है? चलो। क्या तुम अंधे हो? माफ करना, मुझे माफ कर दो। क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि देख भी नहीं सकते? तुम्हें एक सबक सिखाते हैं। तुम सब जाओ, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं बस फूल देने आई हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें बांझ करूंगा। मैं बिकने नहीं आई हूँ। ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्या तुम कीमत बढ़ाना चाहती? हर जाना लो, हमारा हिसाब बराबर। इस बात का इस्तेमाल कर मुझे ब्लैकमेल करने की सोचना भी मत, मुझे उलझन पसंद नहीं है। भाई 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 तुम ठीक तो हो? मैंने सोचा नहीं था बूचेन कि पहली बार में तुम इतने जबरदस्त होगे। ओ हाँ हाँ, ये पूरे 5 लाख का चेक है तुम्हारे इनाम के लिए, बस इसका इस्तेमाल करो, ले लो। मैंने कह दिया है, मैं बिकने के लिए नहीं निकली हूँ। ये क्या यह चू परिवार की वही शादी से पहले गर्भवती हुई चूशी लिया नहीं है? 19 साल की है और सड़क पर ही बच्चा पैदा कर रही है। घिनौनी हरकत। अरे हाँ, ये तो बहुत दुखद है। अरे तुम बताओ क्या कर रही हो तुम? थू, ओ हे भगवान। क्या तुम खेलना जानते हो? क्या तुम जल्दी कर सकते हो? बेटा, इतनी देर से खेल रहे हो, प्यास लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। जल्दी जाओ। ये मेरा बच्चा, ये अरे माँ, मुझे लगता है कि समय से पहले प्रसव हो गया है। बच्चा पैदा होने वाला है, इससे मेरा क्या लेना देना है? ओह हाँ, तुम्हारे छोटे भाई ने कहा उसे गेमिंग ग्राफिक कार्ड खरीदना है जो 50,000 का है। हाँ, बस वही। तुम जल्दी से पैसे भेजो। माँ, सड़क पर बच्चा पैदा कर रही है, ये कैसा व्यवहार है? बिल्कुल सही। शर्म नहीं आती क्या? पापा खिलाओ। अरे ठीक है, मत खिलाओ, मैं गेम खेल रहा हूँ। नमस्ते। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरा बच्चा बीमार है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये मेरा पहचान पत्र है। आप निश्चिंत रहें, मैं इन्हें जरूर चुका दूंगी। पागल हो गया? दफा हो जाओ। जल्दी जाओ। नमस्ते, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? झूठी धोखेबाज, मुझसे दूर रहो। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं सच में चुका दूंगी। गार्ड, इस धोखेबाज को तुरंत बाहर निकालो। मैं तुमसे कोई फायदा नहीं उठाना चाहती, लेकिन अब युआन के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जिन प्रोफेसर का स्वागत है। जिन प्रोफेसर, हम आपका एक साक्षात्कार ले सकते हैं? कृपया रास्ता दें। जिन प्रोफेसर वाकई बहुत व्यस्त हैं, आप सभी का धन्यवाद। जिन प्रोफेसर, जिन परिवार के मुख्य मालकिन होने के बावजूद मैंने सोचा नहीं था कि आप हमारे अस्पताल में व्याख्यान देने आ सकती हैं। आज मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। इसमें कोई खास मेहनत नहीं है, बस
आप सामान्य दिनों में मेरे लिए थोड़ा ध्यान देना कि क्या हमारे वूचेन के लिए कोई उपयुक्त लड़की है। 35 साल का हो चुका है लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की है। डायरेक्टर, मेरे पास बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं है। ये चीज कुछ तो कीमत रखती होगी। देखिए, क्या आप इसे लेने में रुचि रखेंगे? ये लोगों को क्या वूचेन का नहीं है। ये ड्रैगन हुक जो हमें शाही तौर पर दिया गया था, मिंग राजवंश से लेकर अब तक सैकड़ों साल हो गए हैं। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये मुझे बच्चे के पापा ने दिया था। मेरे बच्चे को आनुवंशिक थैलेसीमिया है। वह अभी भी इमरजेंसी रूम में है। मेरे पास सच में पैसे नहीं थे, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। क्या ये हमारे जिन परिवार का आनुवंशिक रोग नहीं है? जब वूचेन पैदा हुआ था तब उसे भी यही बीमारी थी। हमारे जिन परिवार ने बहुत समय तक खोजा, तब जाकर मैचिंग वाली हेमटोपोएटिक स्टेम सेल मिली और वो ठीक हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं? ये ड्रैगन हुक, क्या आप इसे लेना चाहेंगी? क्या इससे इलाज का खर्च भर जाएगा? मुझे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बच्चे की बीमारी की इसकी जिम्मेदारी मैं व्यक्तिगत रूप से लेती हूँ। सारे खर्च मेरे खाते में डाल दो। आपका धन्यवाद। मैं आपको इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। सब लोग मेरे साथ इमरजेंसी रूम में चलो। वूचेन, क्या तुम्हारा बच्चा है? क्या तुमने हमारे परिवार का जेड ड्रैगन हुक किसी लड़की को दिया था? उसने तुम्हारा बच्चा पैदा किया है। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। मैं अकेला हूँ और वैसे भी मैं तो बस एक अपने शरीर को बेचने वाली औरत है। मेरे मैडम बनने लायक नहीं है। अपने शरीर को बेचने वाली क्या? जिस लड़की के साथ तुम 5 साल पहले सोए थे, उसे मैंने पैसे देकर काम पर नहीं रखा था। तुम ठीक तो हो? सोचा नहीं था कि वूचेन पहली बार में ही इतना जबरदस्त निकलेगा। ओह हाँ हाँ, ओह ये रहा 5 मिलियन का चेक तुम्हारे इनाम के लिए। तुम इसे रख लो, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। मैंने आपको बताया था, मैं बिकने के लिए नहीं आई हूँ। नहीं मैडम, मैं क्या जिन ये ने उसे चुना? हाँ, क्या हुआ? वह तो एक भोली भाली छोटी लड़की है। उसने अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा पूरी की है और तुरंत काम करने आ गई है। अरे ये सच में बहुत बुरा हुआ। ये बात बाहर मत फैलाना। ये जिन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे डर था कि इससे तुम्हारी छवि खराब होगी, इसलिए मैंने इस मामले को दबा दिया। तुम कहते हो कि वो बिकने आई है। क्या ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं है? माँ, आप मेरे और बच्चे के लिए करवा दीजिए डीएनए टेस्ट। मैं हाईचेंग में हूँ, बस अभी वापस आ रहा हूँ। बच्चा, मैं तुरंत व्यवस्था करती हूँ। अरे बाप रे, देखो ये जियारोन की प्रेमिका 20 लाख रुपए दहेज चाहती है। अभी भी 1 लाख कम है। अब क्या करें? अगर वो चूशिन लियान न होती जो बिन ब्याही माँ बन गई और शादी नहीं कर सकती, तो हम थोड़ा दहेज का पैसा जमा कर लेते और जिया रोंग को कुछ मदद मिल जाती। मुझे परवाह नहीं है। माँ बाप, आपको मेरे लिए कोई हल ढूंढना होगा। घबराओ मत, वह चूशिन लियान नहीं है जिसके पास एक बच्चा है। आजकल बहुत से लोगों के बच्चे नहीं होते, कोई ना कोई उसे जरूर चाहेगा। हम बस संपर्क करते हैं और उसे बेच देते हैं तो पैसा नहीं आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कमबख्त आखिर है, आखिरकार थोड़ा काम आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी बहन से वो और बच्चे पैदा कर सकती है। एक काफी नहीं है तो 2 पैदा करे, 2 काफी नहीं है तो 3 पैदा करे, तो हमारा पैसा क्या लगातार नहीं आता रहेगा? तब तो पोते को पालने के लिए भी काफी पैसा होगा। हाँ हाँ हाँ। चू शिनलियान, तुम अच्छी नहीं हो। तुम्हारे पास पैसा है, अपने भाई को नहीं दिया दहेज जुटाने के लिए, और इस कमबख्त को दिया। क्या इलाज करा रही हो तुम? पिताजी, माँ, आप लोग क्या करने वाले हैं? माँ, बाप, आप लोग क्या करने वाले हैं? डॉक्टर ने कहा था युआन को अभी भी ऑक्सीजन और ड्रिप की जरूरत है। वह कमरे से बाहर नहीं जा सकती। आप लोग उसे जल्दी नीचे उतारिए। जल्दी आओ और मदद करो। इस बच्चे की नानी हूँ। ये मानसिक रूप से बीमार है। ये बच्ची को मार डालना चाहती है। मामी, तुम लोग मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे मामी चाहिए। युआन की हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी छोड़ दो। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी इसे रोको। बच्ची के इलाज में बाधा मत डालो।
वूचेन, पहचान रिपोर्ट आ गई है। वो सच में तुम्हारा ही बच्चा है। वो बच्चा बहुत बीमार है। एक छोटी लड़की अकेले एक बच्चे को पाल रही है। वो बहुत मुश्किल में है। तुम जल्दी यहाँ आओ। मैंने अभी अभी हाई स्कूल पूरा किया है। मैं अपनी ट्यूशन फीस कमाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बिकने वाली नहीं हूँ। इतनी नाटकबाज है। जिन वूचेन, तुम सच में इंसान नहीं हो। युआन युआन, मुझे माफ कर दो। माँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। अगर तुम्हारे पास पिता होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सच में। पिताजी। पिताजी, ये जेड पेंडेंट पहले बच्चे के पिता ने दिया था। ये जेड का है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये आपको देती हूँ। कृपया बच्ची को मुझे वापस कर दीजिए। वह हमारा आदमी तुम्हें क्या अच्छी चीज दे सकता है? ये नीच औरत है। दफा हो जा। मामी, युआन युआन, युआन युआन, युआन युआन। ओह, इस बच्ची का काम हो गया। सच में हो गया। चिंता मत करो, इसे तोड़कर बेच देना भी ठीक रहेगा। हाँ, तोड़कर बेच देना। हाँ हाँ हाँ। मेरी चीज को तुम उसे छूने की हिम्मत भी कैसे करते हो? मेरी चीज को तुम उसे छूने की हिम्मत भी कैसे करते हो? मेरा आदमी, और तुम उसे छूने की हिम्मत भी करते हो? ए, क्या तुम मेरे तुम डैडी हो? मेरे डैडी हो? क्या आप मुझे और मम्मी को बचाने आए हैं? हाँ। डैड, आपने बच्चे को उसे क्यों दे दिया? मुझे नहीं पता। मैं तो बस उसकी दिखावटी धौंस पट्टी से बुरी तरह डर गया था। माफ करना, मुझे यहाँ आने में काफी देर हो गई। पहले मुझे बच्चे को देखने दो। पहले तत्काल आपातकालीन चिकित्सा करवाई जाए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जैसे बच्चे को मुझे दो। चलो चलो चलो। क्या तुम फिर से कहने वाले हो कि मैं बिकने आई हूँ? ऐसा नहीं है। मैं बच्चे का इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाना नहीं चाहती थी। तुम बस शांत हो जाओ। मैं सब जानता हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है। चूशिन लियान, तुम पीठ में छुरा घोंपने वाली मनहूस हो क्या? तुम अपने इस यार को बुलाया है। क्या तुम हमें डराना चाहती हो? गंदी औरत, तुम्हारे बिना शादी के गर्भधारण से पैदा हुआ नाजायज बच्चा किस काम का है? इससे तो बेहतर है कि मैं उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। किए गए इन बुरे कर्मों का फल तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। छी, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे सामने ये सब मनगढ़ंत बातें अब बिल्कुल मत करो। मुझे कर्म या भगवान पर विश्वास नहीं है। जिन यही भगवान है। जियारोंग, तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? माँ। अच्छा, चूशिन लियान, तुम जैसी नालायक बेटी तुमने अपने यार को हम पर हमला करने के लिए लाया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें सजा मिलेगी? युआन युआन तुम्हारी अपनी नातिन है। क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं बची है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो कुछ भी मैं करूँ तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। जिसके हाथ ने मेरी बेटी को छुआ था, यह हाथ नहीं रहना चाहिए। जहां तक मुंह की बात है, रखने से कोई फायदा नहीं। बस करो, आना बंद करो, बस करो। आगे जो होगा वो तुम्हारे देखने लायक नहीं है। धन्यवाद। तुम आराम करो, मैं युआन युआन के पास रहूंगा। नहीं, मैं युआन युआन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम किस बात से डर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर और फिर युआन युआन को ले जाना चाहते हैं? मेरी तरफ देखो, तुम चिंता मत करो। मैं युआन युआन को तुमसे छीनकर कभी नहीं ले जाऊंगा। अब से मैं फिर कभी तुम दोनों की जिंदगी से गायब नहीं होऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकूं।
फिलहाल दुनिया में युआन युआन के लिए कोई मैचिंग हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल नहीं है। बच्ची को बचाने के लिए सबसे तेज तरीका अब दूसरा बच्चा पैदा करना है। क्या आप तैयार हैं? नहीं, मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ हूँ। तुम्हारे जैसा बेटा अपनी पत्नी को पटाना बिल्कुल नहीं जानता। ये क्या तरीका है कि आते ही किसी को बच्चे पैदा करने के लिए कह दिया। श्याओलियान, पिछली बार जब ये अचानक हुआ था तब हमें तुम्हें देने के लिए और युआन युआन को उपहार देने का मौका ही नहीं मिला। ये सब मैंने लोगों को बुलाकर तुरंत तैयार करवाए हैं। ये इनमें से सिर्फ एक हिस्सा है। एक सी साइड विला, एक शाही मुकुट, बच्चों का एक मनोरंजन पार्क, आइस जेडाइट गहनों का एक सेट और एक पैतृक सोने और जेड का दीर्घायु ताला। भाभी कृपया स्वीकार करें। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वह रात असल में बस एक दुर्घटना थी। मैं बच्चे का उपयोग करके तुम्हें धमकी नहीं दूंगी। मुझे सब पता है। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। श्याओलियान, पहले हमारे परिवार ने वास्तव में तुम्हारे साथ अन्याय किया है। ये सब हमारे जिन परिवार की तरफ से तुम्हारे और बच्चे के लिए मुआवजा है। जहां तक तुम चाहती हो कि ये लड़का तुम्हें कैसे मुआवजा दे, तुम कुछ भी मांग सकते हो। अगर तुम चांद भी मांगोगी तो भी मैं उसे कहूंगी कि वो किसी भी तरह तुम्हारे लिए उसे तोड़ कर लाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि युआन युआन स्वस्थ रूप से बड़ी हो जाए। तुम वाकई एक अच्छी बच्ची हो। मामी, युआन युआन, तुम जाग गई? क्या तुम्हें कहीं कोई दिक्कत हो रही है? क्या ये मेरे डैडी हैं? क्या वो मेरे पिताजी हैं? हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी हूँ। आओ, हम पहले ये दीर्घायु ताला पहन लेते हैं। हमारे परिवार का अनमोल रत्न निश्चित रूप से दीर्घायु हो। मामी, अब से तुम्हें अब अकेले मेरी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। युआना युआन को घर मिल गया है, पिताजी मिल गए हैं और दादी भी। हाँ, हमारे युआना युआन को घर मिल गया है। अब तुम्हें भी घर मिल गया है। बच्ची जाग गई है। मैं अब उसे इलाज के लिए घर ले जाती हूँ। शाओ ये और शाओ मैडम का घर में स्वागत है। श्याओलियान, युआन युआन आखिर कहाँ है? तुम्हें बच्ची की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही उसे घर के बीमार कक्ष में भर्ती करवा दिया है और मैंने देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों को आपातकाल में यहाँ बुला लिया है। जब तक मैं हूँ, तुम निश्चिंत रहो। मेरी माँ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, देश के शीर्ष डॉक्टर उनके छात्र हैं। तो क्या आप पहले मुझे नीचे उतार सकते हैं? नहीं, ये लड़का तुम आग लगी पुरानी इमारत की तरह क्यों हो गए हो? ये आमतौर पर भिक्षु की तरह रहता था, लेकिन जब से उसे पत्नी मिली है, ये एक पल के लिए भी रुकता क्यों नहीं है? वह, मैंने स्नान नहीं किया है। मैं गंदी हूँ। मुझे खुद ही जाने दें। तुम अचानक मेरे इतने करीब क्यों आ गए? जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, तभी तो हम बच्चे पैदा कर पाएंगे और साथ ही युवान युवान का इलाज कर पाएंगे। दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा। वह, मैं पहले युआन युआन से मिलने जाती हूँ।
जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। रुको, तुम अभी भी बच्चों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? अपना ध्यान नहीं रख पाती, नंगे पैर जमीन पर चल रही हो। अगर सर्दी लग गई तो क्या होगा? मुझे अपने पैर दो। ये घर पर रखे हुए अतिरिक्त हैं, खाने के बाद तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह से खरीद दूंगा। तो किस तरह के मेरे लिए सही होंगे? छोटे खरगोश वाले और छोटी बिल्ली वाले भी। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। मेरी नजर में तुम अभी भी बच्ची ही हो। युवान युवान, हमें दवा लेनी है। मुंह खोलो, थोड़ा पानी और पी लो। युवाना युवान जल्दी आओ। मामी मामी डैडी आप लोग जल्दी देखें, दादी ने मेरे लिए बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं। जिन प्रोफेसर, धन्यवाद। तुम अभी भी जिन प्रोफेसर क्यों कह रही हो? ये कितना औपचारिक लगता है। माँ कहो। माँ। ये सही है। युवान की हालत कैसी है? छोटी मैडम की बीमारी अब स्थिर है, सामान्य इलाज के साथ। आपके और शाओ मैडम के बच्चे के जन्म तक ये टिका रहेगा, कोई समस्या नहीं। आपका धन्यवाद। डैडी और मामी जल्दी से मेरे लिए एक छोटा भाई या बहन पैदा करो, नहीं तो मुझे बीमार होने पर बहुत दुख होता है। देखो हमारे युवान युवान को कितनी प्यारी है। बच्चा अभी भी यही है, तुम फिर से वही कर रहे हो। जल्दी मुझे नीचे उतारो। उसका हाथ आखिरकार लिखना बंद कर दिया है। तुम्हें नहीं उठाऊंगा तो और किसे उठाऊंगा? हमारे युवान युवान को तो कोई उठा रहा है। चलो हमारे बड़े बच्चे और छोटे बच्चे को लेकर खरीदारी करने चलते हैं। चलो। जिन ये सभी गैर संबंधित लोगों को भेज दिया गया है। मैडम शाओ मैडम श्याओ श्याओ जी को नमस्कार। क्या हमने बात नहीं की थी कि हम सिर्फ चप्पल खरीदने आएंगे? शाओ मैडम, ये चप्पलें उपहार है और इसमें फैमिली मैचिंग वाले भी हैं। इन्हें शियाओलियान और युवान युवान को आजमा कर देखने दो। नहीं नहीं नहीं। युवान युवान डैडी और मामी के साथ एक साथ पहनना चाहती है। जिन साहब ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। मुझे इन्हें आजमाने दो। जी। ये क्या बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है, उसकी तुलना में जो तुमने पहले झेला है और युवान युवान ने कष्ट सहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। पूरा दिन थकान हो गई होगी, जाओ और नहाओ। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं नहीं नहीं। क्या करूं? क्या फिर से मिलने के तुरंत बाद ही मुझे वो करना पड़ेगा? जब इतनी शर्मा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर यह युवान युवान के इलाज के लिए नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार करता जब तुम स्वेच्छा से मुझसे प्यार करने लगोगी। युवान युवान शरारत मत करो।
मामी को थोड़ी देर और सोने दो। क्या कल रात तुमने मुझे पर्याप्त नहीं छुआ? मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं युवान को दवा देने जाती हूँ। आओ युवान, दवा लो। डैडी, ये क्या मामला है? आपको मामी को मच्छर भगाने में मदद करनी चाहिए थी। युवान है युवान, अगली बार डैडी ध्यान देंगे, जरूर मम्मी की मदद करेंगे मच्छरों को भगाने में। युवान, चलो हम दवा लेते हैं। आओ। युवान है युवान, दादी को सुनने दो। युवान है युवान, तुम लगभग ठीक हो गई हो। ये बहुत अच्छा है, दादी को धन्यवाद। कोई बात नहीं। माँ, बूचेन, अगर इस बार आप दोनों नहीं होते, युवान शायद एक बड़े खतरे में होती। ओ बच्ची, तुम क्या कह रही हो? ये सब जो मैंने और वुचेन ने किया है वो हमारा कर्तव्य है। मामी, रो मत, खुश हो जाओ। डैडी, हाँ, युवान पूरी तरह ठीक हो गई है। क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ? युवान हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी। बेशक तुम जा सकती हो, युवान युवान जो चाहे वह कर सकती है। अभी हम युवान युवान को लेकर ईटन निजी किंडरगार्टन चलते हैं उसका दाखिला कराने। क्या वो किंडरगार्टन बहुत महंगा नहीं है? शियाओ लियान, चिंता मत करो, पैसा कभी कोई समस्या नहीं रहा है। माँ और वुचेन मुझ पर और युवान पर इतने मेहरबान हैं, मैं इसका फायदा नहीं उठा सकती। मैं खुद युवान को लेकर दाखिले के लिए जाऊंगी ताकि भविष्य में वुचेन की शादी में कोई बाधा ना आए। वुचेन, थोड़ी देर में मैं युवान को लेकर दाखिले के लिए जाऊंगी, बस तुम अपने काम पर जाओ। वह अभी भी मुझसे क्यों बच रही? ये बैंक कार्ड और माता पिता दोनों के दस्तावेज, और ये भी शिक्षिका को भेंट के रूप में साथ ले जाना। ठीक है माँ, वुचेन, तो मैं और युवान अब चलते हैं। दादी, डैडी, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। तुमने नीलामी से खास तौर पर वह टुकड़ा खरीदा है जिसकी कीमत 5 करोड़ है, शाही हरा जेडाइट कच्चा पत्थर, शिक्षिका को भेंट के रूप में देने के लिए। बस एक तरह से तैयारी है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। युवान का स्वास्थ्य कमजोर है, अगर कोई देखभाल में मदद करता है तो मैं भी अधिक निश्चिंत रहूंगा। ठीक है। गाड़ी तैयार करो, ईटन प्राइवेट एलीट किंडरगार्टन जाओ, अधिग्रहण की योजना पर बात करनी है। क्या अब लोंग यू भी शिक्षा के क्षेत्र में भी शामिल हो गया है? अब हो गया है। भी बाहर के लोगों को ये मत पता लगने देना युवान और वुचेन के बीच क्या रिश्ता है, कहीं बुरा असर न पड़े। क्या कर रही हो? रास्ता छोड़ो, मुझे जल्दी है। जांग टीचर, ये आपके लिए भेंट है। ली मैडम, ये हर्मिस का बैग लाखों का होगा ना? आइए, मैं आपके दस्तावेज तैयार करवा देती हूँ। शिक्षिका, पहले मेरी माँ आई थी। ठीक है, मैंने तुम्हारा विवरण देखा है। तुम्हारी माँ केवल हाई स्कूल पास है और तुम्हारे पिता का कोई विवरण नहीं है। हमारा ईटन किंडरगार्टन तुम्हारी तरह के निम्न वर्ग के छोटे भिखारियों को स्वीकार नहीं करता है। जल्दी दफा हो जाओ। टीचर,
भले ही मैं हाई स्कूल पास हूँ, लेकिन हमारी युआन युआन बहुत बुद्धिमान है और हमारे पास फीस भरने के लिए पैसे भी है। ओह हाँ, हमने आपके लिए एक भेंट भी तैयार की है। मुलाकात की भेंट के तौर पर एक टूटा फूटा पत्थर लाई हो। सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे? उन्हें इन भिखारियों को यहाँ आने की अनुमति कैसे थी? आखिर ये पत्थर कैसे हो सकता है? क्या ये बदल दिया गया? लेकिन ये तो पूरे समय मेरे पास ही था। टीचर, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये टूटा फूटा पत्थर नहीं है। मामी, देखो मैंने कितनी अच्छी किक मारी। मुझे फुटबॉल क्लास में जाना है। मेरे बहुत अच्छे बेटे, अभी तुम्हारे पिताजी से कहूंगी कि वो तुम्हें फुटबॉल क्लास में दाखिल करवा दे। बैठो। आप लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक माफी भी नहीं मांगी। तुम दोनों भिखारी, क्या तुम इसके लायक हो कि मेरा बेटा तुमसे माफी मांगे? माँ, इन्हें बाहर निकालो। मैं भिखारियों के साथ एक क्लास में नहीं रहूंगा। हम भिखारी नहीं हैं। मेरे डैडी बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। छोटी भिखारी, क्या ढींग मार रही हो? तुम्हारी माँ भिखारी है और तुम्हारे पिता ज्यादा से ज्यादा एक बड़े भिखारी होंगे। युआना युआन को छोड़ो, वह बीमार है। इस तरह मारने से कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक भिखारी है, अगर मर गई तो मर जाने दो। 10 दिनों के बाद लॉन्गव्यू ग्रुप की तरफ से जिन ये की बेटी के नाम पर आपकी स्कूल में 1 अरब का निवेश करेगा और ईडुन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निजी किंडरगार्टन के रूप में बनाने के लिए पूरा समर्थन देगा। जिन्ये का अपने बच्चे को हमारे ईडुन में भेजना हम सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रिंसिपल, बुरी खबर है। जिन्ये की पत्नी और बच्ची को पीटा गया। क्या? तुम माँ बनने के लायक नहीं हो और न ही टीचर बनने के। जवाब देने की हिम्मत है? डैडी, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। किसकी हिम्मत हुई उसे छूने की? उसे छूने की हिम्मत किसने की? जल्दी उठो। युआना युआन। युआना युआन। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। पिताजी देर से आए। ईडुन में एक मेडिकल टीम की व्यवस्था करो। तुम कौन होते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? क्या तुम्हें पता है कि मेरा पति कौन है? नहीं मैडम, पहले शांत हो जाइए। देखिए, ये आदमी अमीर या रईस दिखता है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा आदमी हो। तो क्या हुआ अगर वो बहुत बड़ा आदमी है? मेरे पति लॉन्गव्यू ग्रुप के मैनेजर है। तो लॉन्गव्यू ग्रुप के पीछे के अधिकारी जिन ये को छोड़कर कौन मेरे पति से बेहतर हो सकता है? तुमने मैडम का विरोध करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि ली साहब के एक आदेश पर तुम बर्बाद हो जाओगे? मैंने अपने पति को मैसेज कर दिया है, वो अभी आते होंगे। अगर तुम तीनों अभी घुटने टेक कर मुझे 100 बार प्रणाम करते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। घुटने टेक कर प्रणाम दूं? क्या तुम्हें करना चाहिए? मैं देखता हूँ कि कौन मेरी पत्नी को प्रणाम करने की हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कि कौन मेरी पत्नी को घुटनों पर बिठाकर सिर झुकाता है। पति देव, तुम ही वो लड़के हो जो मेरी पत्नी को तंग कर रहे हो, है ना? ये उस भिखारी का नाजायज आशिक है। इसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुम्हें इसका बदला जरूर लेना होगा। पत्नी, तुम चिंता मत करो। अगर इसने तुम्हें जरा भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो आज मैं इसे 100 गुना चुकाने पर मजबूर करूंगा। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुमने किसे नाराज किया है? बस 2 घड़िया भिखारी ही तो है। बिल्कुल, वे कोई बेकार पत्थर भी भेज रहे थे। ये तो सचमुच हास्यास्पद है। अज्ञानी, यह 5 करोड़ मूल्य का शाही हरा जेडाइट कच्चा पत्थर। कैसा जेडाइट कच्चा पत्थर? क्या वो पिछले महीने जिन्ये द्वारा नीलाम नहीं किया गया था? कहीं यही जिन्ये तो नहीं? असंभव। जिन्हें हमेशा औरतों से दूर रहे हैं, उनके पति और बच्चे कैसे हो सकते हैं? और तुम ये मत समझना कि तुम्हें थोड़ी सी अंदर की खबर मिल गई है और तुम यहाँ धोखेबाजी करने लगोगे। तुम ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो। हाँ, मेरे पिताजी झूठ नहीं बोल रहे हैं। छोटी भिखारी, तुम सब पूरे परिवार धोखेबाज हो। तुम्हें तो पुल के नीचे जाकर भीख मांगनी चाहिए। तुमने मेरी पत्नी को थप्पड़ मारा। पतिदेव, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपना नाम कभी नहीं बदलता और न ही अपना उपनाम बदलता हूँ। मैं लॉन्गव्यू ग्रुप का महाप्रबंधक हूँ। ली साहब हूँ।
डर गए? इसे संभाल लो। बाजार व्यापार विभाग के लिए साहब को बर्खास्त किया जाए और कंपनी के नाम का उपयोग करके बाहर दुर्व्यवहार करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाटक कर रहे हो? बस एक फोन कॉल से ही मुझे निकाल दिया? क्या तुम्हें पता है मेरे पति कौन है? पूरा लॉन्ग्यू ग्रुप उन्हीं के दम पर टिका हुआ है। माफ करना, मैंने नहीं सुना। तुम एचआर मैनेजर हो ना? हाँ मैं हूँ। क्या मुझे नौकरी से निकालना है? वो भी इसलिए क्योंकि मैंने कंपनी की प्रतिष्ठा खराब की। मुझे 10 करोड़ चुकाने को कहा गया। ये जी अभी क्या हुआ था? अभी वह जरूर कोई फ्रॉड कॉल होगा, है ना? ये फ्रॉड कॉल बिल्कुल नहीं था, ये तो हमारी कंपनी का फोन था। जिन ये हमारी नादानी थी कि हमने आपको और मैडम को नाराज किया। मैं मरने लायक हूँ। ये सब उस कमबख्त पत्नी की वजह से। अगर तुम ना होती तो मैं जिन ये को नाराज क्यों करता? जिनिए हाँ हाँ हाँ, ये हमारी गलती है। आप हमें माफ कर दीजिए। हमारे पास ये 100 मिलियन 10 करोड़ है, हम सच में इसका भुगतान नहीं कर सकते। जिनिए। हाँ, ये सब मेरी गलती है। जिन ये जैसी करनी वैसी भरनी। अपनी किस्मत पर भरोसा करो। वे बहुत शोर कर रहे हैं। क्या तुम उन्हें से बाहर जाने का रास्ता नहीं बता सकते? दफा हो जाओ, हमारे जिनिया को परेशान मत करो। चलो 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 चलो। फर्स्ट में जिनिए है तो वह पत्थर क्या वह होगा? शाही हरा जराइट कच्चा पत्थर है। युआन। टीचर बुरी है। युआन टीचर को वह पत्थर नहीं देना चाहती। युआन टीचर से अभी गलती हो गई, तुम टीचर को माफ कर दो। तुमने अभी उस बुरी आंटी के साथ मिलकर मुझे और मामी को परेशान किया। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। कभी सुना नहीं कि जिनिए ने शादी की है। ये चू युआन और चूशिन लियान शायद कोई छिपाकर रखने वाली चीज है। नाजायज औलाद। अब मैंने उन्हें नाराज कर ही दिया है तो क्यों ना मैं जिनिए की अच्छी तरह चापलूसी कर लूं। अरे वाह, जिनिए असल में वह अभी आई है और आपके दस्तावेज भी नहीं लाई। उसकी व्यक्तिगत जानकारी अभी भी हाई स्कूल डिप्लोमा है। और इस बच्चे को क्या आनुवांशिक बीमारी है वो निश्चित रूप से नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये अभी भी निश्चित नहीं है कि क्या ये तुम्हारा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? प्रिंसिपल, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? जिनिए और मैडम से माफी मांगो। प्रिंसिपल, जिनिए के पास अधिकार और शक्ति है। वह वैश्विक अर्थव्यवस्था की आधी जीवन रेखा को नियंत्रित करते हैं। अगर वो मेरी तरफ एक नजर भी देख लें तो हमारा ये किंडरगार्टन क्या उड़ान नहीं भरेगा? जिनिए, मैं उसे तुरंत निकालता हूँ। इसके अलावा मैं एक सार्वजनिक घोषणा भी करूंगा ताकि वो अपने पूरे जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में फिर कभी कदम न रख सके। प्रिंसिपल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वह छोटी सी चाल जिनिए नहीं जानते होंगे? मैं गलत थी। जिनिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ करना। जिन शाओ मैडम, मुझे माफ करना। श्याओ जी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे माफ करना। मैं गलत थी। जिन शाओ मैडम, मुझे माफ करना। श्याओ जी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। बहुत शोर है। जल्दी दफा हो जाओ। जिनिए, मैंने उन सबको भगा दिया है। वह निवेश के मामले में तुम भी निकल जाओ। डेटा कहाँ है? मैं लाना भूल गई। युआन के मामलों में तुम सबसे ज्यादा ध्यान देती हो। तुम भूल नहीं सकती। चूशिन लियान, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? मैं बस तुम्हें प्रभावित करने से डर रही थी। मुझे किस बात से प्रभावित करना? गड़बड़। बेवकूफ मामी कुछ कहने वाली है जिससे डैडी नाराज हो जाएंगे। डैडी मामी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप दोनों मुझे चूम सकते हैं? जरूर, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। डैडी और मामी एक साथ चूमेंगे, एक तरफ एक। ठीक है। युआन शाबाश।
जिन ये बच्ची है और नासमझ है। वो काफी समझदार है। तुम भी ना। शुक्र है कि युआना युआन है। युआना युआन डैडी और मामी की प्यार की रक्षक है। अभी मैं बहुत जल्दबाजी कर गया, मुझे उसे थोड़ा सा समय देना चाहिए था अनुकूल होने के लिए। क्या हुआ? डैडी के हाथ जरूर ठंडे हो गए होंगे। मामी आपको डैडी के हाथ अच्छे से गर्म करने चाहिए। तुम्हारा हाथ तो ठंडा नहीं है, कहीं हाथ ज्यादा गर्म होने से बेचैनी तो नहीं हो रही? अरे बाप रे, तुम बताओ, दाखिला करवाने गई थी, ये क्या हाल बनाकर वापस आई हो? आओ जल्दी से पी लो, ये सूप मैंने अपने हाथों से बनाया है, पी लो। मामी, आप ठीक तो हैं? क्या आप बीमार पड़ गई हैं? मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी माँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आपका सूप अच्छा नहीं लगा, शायद मेरा पेट खराब है और एसिडिटी हो रही है। चलो अस्पताल चलते हैं। अस्पताल क्यों जाना है? जल्दी से शियाओ लियान को नीचे उतारो, जल्दी, धीरे से उतारो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी माँ किस काम की है? शियाओ लियान की यह प्रतिक्रिया देखकर क्या वह गर्भवती हो गई है? क्या युआन युआन को भी जल्द ही एक छोटा भाई या बहन मिलेगी? युआन युआन पहले दादी को देखने दो। ठीक है। शियाओ लियान, वह सच में गर्भवती है। ये बहुत अच्छी खबर है, आखिरकार युआन युआन की बीमारी का उपचार हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं लगेगी। गौरमदर वुचेन भैया, ये कौन है? शिंगलिंग, देखो मेरी याददाश्त कितनी खराब है। मैं लगभग भूल ही गई थी कि तुम आज बिजनेस ट्रिप से लौटी हो। शियाओ लियान, ये मेरी गोद ली हुई बेटी है, इसका नाम शिंगलिंग गुआंग है। तुम इसे शिंगलिंग कहकर बुला सकती हो। मेरी माँ हमेशा से ही मुंह उठाए किसी को भी गोद ले लेती है। हाँ, बेकार की बातें मत करो। शिंगलिंग, ये तुम्हारे भाई की पत्नी है, इसका नाम शियाओ लियान है, और ये मेरी प्यारी छोटी पोती है जिसका नाम युआन युआन है। युआन युआन, जल्दी से अपनी बुआ को नमस्ते कहो। छोटी बुआ। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, ये वुचेन भैया को बच्चा आखिर कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं पहली बार मिल रही हूँ और कोई उपहार भी नहीं लाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब शियाओ लियान के पेट वाला बच्चा पैदा होगा तब तुम एक साथ दोनों के लिए उपहार दे देना। क्या पेट में एक और बच्चा है? वैसे देखा जाए तो हम जिन परिवार पर सच में भगवान की कृपा है। सच में बधाई हो। ओह हाँ वुचेन, शियाओ लियान को गर्भावस्था की पूरक वस्तुएं खरीदने के लिए ले जाओ। याद रखना, सब कुछ सबसे अच्छा खरीदना। युआना युआन भी साथ में ही जाना चाहती है। हाँ बेशक, कोई भी काम हो हमारे युआन युआन को छोड़कर नहीं हो सकता। जल्दी जाओ। रुको वुचेन भैया, मुझे अभी मार्केट रिसर्च के लिए जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी मदद कर दूंगी। जिन, ये लोंगयू ओवरसीज ब्रांच में कोई समस्या आ गई है। मैं पुरानी हवेली पर हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रुको जरा, कंपनी में अर्जेंट काम है। कोई बात नहीं, तुम पहले काम संभालो। शिंगलिंग मुझे और युआन युआन को ले जाएगी।
हाँ वुचेन भैया, मैं शिनलियान का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वह गर्भवती है, अकेले बच्चे को लेकर खरीदारी करना आसान नहीं होगा। एक और व्यक्ति मदद के लिए हो तो अच्छा है। ठीक है, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। तो तुम लोग जाओ। शिनलियान, तुम और वुचेन भैया एक दूसरे से कैसे मिले? एक दुर्घटना थी। कैसी दुर्घटना? वुचेन उस समय नशे में थे, इसीलिए। अच्छा, अब समझा। निश्चित रूप से वुचेन भैया के लिए प्यार में पड़ना संभव ही नहीं है। वह बस उसके लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वुचेन भैया को लुभाने की हिम्मत कैसे की? देखती हूँ मैं बाद में तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। यही हमारे शहर की सबसे अच्छी पारंपरिक चीनी दवा की दुकान है। सुना है कि उनके पूर्वज शाही चिकित्सक थे। माफ करना, हमारी दुकान में केवल डायमंड या उससे ऊपर के सदस्य ही प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा भी कोई नियम है? एक और गरीब आ गया। जी हाँ, डायमंड कार्ड वाली मैडम, कृपया अंदर आएं। सुशिनलियान, मैं तुम्हें समझा दूंगी कि तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर सिर्फ इतना ही नहीं है। शिनलियान, चलो चले। ठीक है। ये हमारी दुकान की 3 सबसे बेशकीमती चीजें हैं। 1000 साल पुरानी जिनसिंग, 1000 साल पुरानी लिंगजी और 100 साल पुरानी स्नो लोटस। इनमें से हर एक बेहतरीन में बेहतरीन है। अगर इन्हें हम अपनी नीलामी में रखें तो शायद 1 अरब में भी नहीं बिकेंगी। इतनी करीमती जड़ी बूटियां मैं पहली बार देख रही हूँ। यकीनन, ये एक गंवार है। हर चीज को बस घूर कर देख रही है। क्या गर्भवती महिलाओं के लिए कोई टॉनिक है? हाँ मैडम, है। मैं अभी हमारे चिकित्सक को बुलाती हूँ ताकि वह आपकी नब्ज देखें। आप कृपया थोड़ा इंतजार करें। शिनलियान, चलो हम ऐसे ही घूमते हैं। ठीक है, चलो। माफ करना जी, हमारे डॉक्टर वो। मेरी जिनसिंग कहाँ है? मेरा जिनसिंग कहाँ है? क्या तुमने इस देहाती ने इसे चुराया है? बुरी आंटी, मामी ने कुछ नहीं चुराया है। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैंने तुम्हारा हारों साल पुराना जिनसिंग नहीं चुराया है। क्या सच में? कह रही हो तुमने नहीं चुराया? मुझे लगता है तुम जैसी गंदी छी की नीयत ही खराब है। ये जिनसिंग मेरे बैग में कैसे आया? क्या ये जिनसिंग समझदार हो गया और खुद ही तुम्हारे बैग में चला गया? मुझे सच में नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। शिंगलिंग, शिनलियान, तुम कितनी मूर्ख हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वुचेन भैया तुम्हें खुद खरीद कर दे देंगे। तुम चोरी कैसे कर सकती हो? शिंगलिंग, तुम अभी मेरे बगल में ही थी, है ना? प्लीज मेरी गवाही दो। मैं अभी फोन पर काम के समूह को देख रही थी, ध्यान नहीं दिया। ओह, तुम कमीनी, तुम न सिर्फ चीहें चुराती हो बल्कि दूसरों पर भी इल्जाम लगाती हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। हट जाओ। डैडी, मदद करो। डाटा को एक साथ मिलाकर मुझे भेजो। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी युआन है। युआन, तुमने हमारी दुकान की जड़ी बूटियों को नुकसान पहुंचाया है। तुम दोनों कमीनों की जान भी इसका हर्जाना नहीं भर सकती। मामी, मेरी मामी को तंग मत करो, तुम बड़े शैतान हो। ओह, तुम बदबूदार बच्चे, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। निकल जाओ। युआन है। युआन, तुम नहीं, मैं गर्भवती हूँ। जैसा बाप वैसी संतान। चूहे के बच्चे बिल खोदना जानते हैं। तुम लोग सच में बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैंने ये जिनसिंग बिल्कुल नहीं चुराया। तुमने नहीं चुराया? और तुम ये गरीब बच्चा। मेरे युआन युआन को हाथ मत लगाओ। तुरंत ही टर्न लो, मॉल चलो। क्या वो बहुराष्ट्रीय बैठक रद्द हो गई है? सारे शेयरधारक आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे वापस मुड़िए।
जिनलियान, बेहतर होगा कि तुम मान जाओ। वैसे भी ये चीज कहीं गुम नहीं हुई है। ये मैंने नहीं चुराया है, मैं क्यों मान जाऊं? ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा जिस्म सख्त है या तुम्हारी जुबान। बुरी औरत, मेरी मामी को तंग मत करो। ओहो, तुम ये छोटी सी बच्ची भी, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मेरे किसी आदमी को छूने की हिम्मत तुम्हें हुई कैसे? इसे अभी नीचे लेकर जाओ। जिन, ये इसने हमारी दुकान से दवाइयाँ चुराई थी, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रही थी। अगर मुझे पता होता कि ये आपकी आदमी है तो मुझे 100 बार भी हिम्मत नहीं होती कि मैं ऐसा करती। वू चेन, मैंने नहीं किया। वूचेन भैया, मुझे विश्वास है कि शिनलियान ने जानबूझकर हजारों साल पुरानी जिनसिंग नहीं चुराई है। शायद ये चीज उसके लिए एकदम नई थी और गलती से उसके बैग में चली गई होगी। मैंने सच में नहीं किया। ये जिनसेंग मेरे बैग में अपने आप ही यूं ही आ गई। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो शायद वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वो निश्चित रूप से सोचेंगे कि मैं एक चोर हूँ। डैडी, मैं और मम्मी हमेशा साथ थे। मम्मी ने सच में चोरी नहीं की। तुम उसकी बेटी हो, तुम तो उसका पक्ष लोगी ही। जिन ये की बेटी पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत आखिर हुई कैसे? जिन की बेटी? क्या ये तो जिन मैडम है? तुम बिल्कुल अंधा हो, अब जाकर पहचान पाई हो। वूचेन भैया, क्यों ना इस मामले को यहीं खत्म कर दें? ये जिन परिवार की प्रतिष्ठा का मामला है, बात बढ़ाना भी ठीक नहीं होगा। यह मेरी पत्नी की प्रतिष्ठा का मामला है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तुरंत सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। साहब, वूचेन भैया काम के प्रति सबसे ज्यादा गंभीर रहते हैं। इस बार न केवल इस महिला के लिए काम के समय में आए हैं, बल्कि उसके लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में समय बर्बाद करने को भी तैयार है। जिन, ये दुकान का सीसीटीवी फुटेज है। जिन, ये दुकान का सीसीटीवी फुटेज है। मैंने कर्मचारियों से संपर्क किया था, उन्होंने कहा कि वे हाल ही में निगरानी की मरम्मत कर रहे थे और आज का निगरानी फुटेज जांचा नहीं जा सकता है। मुझे पहले से ही पता था कि निगरानी खराब थी। अब चाहे कुछ भी हो, जो शिनलियान पर अब उस पर चोर होने का कलंक लग चुका है। निगरानी फुटेज के बिना सिर्फ इसलिए कि जिनसेंग मेरी पत्नी के बैग में था, क्या आप उसे चोर बता रहे हैं? लेकिन उस समय दुकान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, तो क्या ये महिला ही थी जिसने इसे निकाला और बैग में रख दिया? आप क्या बकवास कर रही हैं? मैं जिनसिंग भला कैसे शिनलियान के बैग में कैसे रख सकती हूँ? वह सिर्फ अनुमान लगा रही थी। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रही हो? उचेन भैया, क्या मैं सिर्फ इसलिए नहीं डर रही हूँ कि आप मुझे गलत समझेंगे? मैंने सच में हजारों साल पुरानी जिनसिंग शिनलियान के बैग में नहीं रखी है। मैं कसम खाती हूँ। वो चेन भैया, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? संस्थान से संपर्क करो और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण करवाओ। वो चेन भैया, क्या आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे सबूतों पर भरोसा है और शियाओ लियांग पर भी पूरा भरोसा है। मैं तो बस जिन परिवार में अस्थायी रूप से रह रही हूँ। बेहतर होगा कि वूचेन और बहन के बीच कोई दरार न पड़े। वूचेन, छोड़ो, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैंने तुम पर कभी संदेह नहीं किया। बस तुम्हारी ये बात ही काफी है। बाकी लोग मुझे कैसे भी गलत समझें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलें, युआन युआन के घावों का अभी इलाज करना होगा। ये औरत, चिंता मत करो भाई, मैं लोगों को भेजकर सब संभाल लूंगा। उसने भाभी के साथ जैसा बर्ताव किया है, मैं उसे इसका 100 गुना वापस कराऊंगा। जिन, मैंने गलती कर दी। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था। मुझे माफ कर दो। जिन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने गलती कर दी। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था। मुझे माफ कर दो। जो शिनलियान, मैं वुचेन भैया को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। आज के बाद राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? डैडी, जब आप आसपास नहीं होते हैं तो हमें और मम्मी को कोई ना कोई क्यों परेशान करता है। ये डैडी की गलती है कि मैंने तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। डैडी कंपनी नहीं जाएंगे, बस तुम्हारे पास ही रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे आपका काम प्रभावित होगा। मैं घर से काम कर सकता हूँ। नहीं तो ऐसा करते हैं, अगर आपको वास्तव में चिंता है तो कल मैं और युआन युआन एक साथ कंपनी जाएंगे
और आपके पास ही रहेंगे, कैसा रहेगा? तुम तैयार हो? हाँ, मैं जरूर तैयार हूँ। वैसे भी मैं सोच रही थी कि कुछ और चीजें सीखूं। मुझे डर था कि कहीं आप मेरी कम शिक्षा के कारण मुझे जाने से मना न कर दें। तुम जाना चाहती हो तो तुम कभी भी जा सकती हो। मेरी एक और छोटी सी विनती है। ये पहली बार है जब उसने मुझसे कुछ मांगा है। कंपनी में हमें अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे के स्तर से कुछ और चीजें सीखने की इच्छा रखती हूँ। क्या तुम इतनी उत्सुक हो कि मुझसे संबंध तोड़ दो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। युआना युआन, जल्दी सो जाओ। मामी, डैडी उदास हैं। आप जल्दी से जाकर डैडी को मनाओ। क्या मुझे कंपनी जाना चाहिए? क्या मैंने उसे नाराज कर दिया है? मामी, आप इतनी भोली क्यों हैं? क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है? थोड़ी और सो लें, शायद सब ठीक हो जाए। तुम कहाँ जा रही हो? मामी, डैडी के साथ अच्छे से सोना। क्या वो कमरे में भी वापस नहीं आ रहा? क्या सोच रही हो? मुझे लगा आप नाराज हो गए हैं। मैं वास्तव में थोड़ा नाराज हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मैं तो तुम्हारे लिए दवा लेने गया था। मैं खुद भी लगा सकती हूँ। नहीं, मैं लगाऊंगा। ठीक है, जल्दी सो जाओ। रुको, पहले स्ट्रेच मार्क्स वाला तेल लगा लो। नहीं, नहीं, जब मैंने युआन युआन को जन्म दिया था तब भी मैंने ये सब नहीं लगाया था। और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो औरों के पास है वो तुम्हारे पास होगा, जो औरों के पास नहीं है वो अभी तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं इसे खुद ही लगा लूंगी। प्यारी, सी बैठो। नहीं, पहले 3 महीनों में। ये ठीक नहीं है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं करूंगा। डरो मत। जिंक्वान के सम्मानित बुद्ध पुत्र जिन ये खुद मेरे लिए स्ट्रेच मार्क तेल लगा रहे हैं। ठीक है, कल रात फिर लगाना। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। क्या तुमने अभी अभी नहीं नहाया था? मैंने अभी अभी नहाया। ठीक है, ठीक है, समझ गई। तुम जल्दी जाओ, कल तुम्हें काम पर भी जाना है। युआन युआन यहाँ होमवर्क कर रही है, माँ काम पर जा रही है। ठीक है मामी, चिंता मत करो और काम पर जाओ। युआन युआन यहाँ चुपचाप तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक है। अरे, किस विभाग की है? इस बच्चे का क्या मामला है? सुपरवाइजर, मैं इस साल नई भर्ती हुई कर्मचारी हूँ। सुशिन लियान हूँ, वो मेरा बच्चा है। एक हाई स्कूल की डिग्री वाली तुम यहाँ कैसे घुस गई? क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? तुम्हारी इस डिग्री के साथ तुम यहाँ घुसकर ज्यादा से ज्यादा एक टॉयलेट साफ कर सकती हो। क्या क्या तुम अभी भी ऑफिस में आराम करना चाहती हो? तुम्हें मेरी मामी को ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मामी दुनिया की सबसे अच्छी औरत हैं। तुम्हें इसे अंदर लाने की अनुमति किसने दी? सुपरवाइजर, युआन युआन बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची है।
वह भी बस ब्रेक रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रही है और किसी के काम में बाधा नहीं डालेगी। तुम कहती हो बाधा नहीं डालेगी तो नहीं डालेगी। ये तो एक कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं। लेकिन क्या लेकिन वैकिन? बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो। एक हाई स्कूल की शिक्षा वाली अनपढ़ औरत पता नहीं किसके सोर्स से अंदर आई है। सच में बेशर्म। मेरे सोर्स से। जिन, ये तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? जिन, ये मुझे नहीं पता था कि वो आपकी आदमी है। अगर मुझे पता होता तो मैं यह करने की हिम्मत नहीं करता। क्या सच में? यहाँ मौजूद हर कोई जिसने उसका अपमान किया है, उन सबकी 6 महीने की तनख्वाह काटी जाएगी। और तुम्हारा क्या है? तुम्हें सामान्य कर्मचारी बनाया जाता है, तुम्हें अफ्रीका भेज दिया जाएगा। जिन, ये तुम बच्चों को लेकर वहां जाकर आराम करो। ठीक है, चलो। शिनलियान, मुझे अभी जो हुआ उसके लिए बहुत अफसोस है। माफ करना। कोई बात नहीं। शिनलियान, जिन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जिन, ये मेरे पापा हैं। युआन, ये एक कंपनी है। तुम ऐसे गाना नहीं गा सकती। पापा के पापा दादा होते हैं। इस तरह के बच्चों के गीत। ये और मैं केवल दूर के रिश्तेदार हैं। शिनलियान, तुम कंपनी में नौकरी करने आई हो? मैं यहाँ कुछ सीखने आई हूँ। मैं वुचेन भैया को रिपोर्ट देने जा रही हूँ। बाद में बात करते हैं। अरे, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने सुना है जिन और शिंगलिंग दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं और बचपन के प्रेमी हैं। अगर उस समय जिन की माँ जिन प्रोफेसर शिंगलिंग गुआंग को अपनी दत्तक बेटी नहीं बनाती तो वे दोनों क्या वे पहले ही साथ नहीं होते? तो क्या जिन का औरतों से दूर रहना शिंगलिंग के लिए है कि वह अपने आप को पवित्र रख रहे हैं? ये जरूर सच है। चलो चलो चलो। तो इसका मतलब है कि उनके दिल में पहले से ही कोई और है। वुचेन भैया, रिपोर्ट तैयार हो गई है, आप देख लीजिए। बाद में देखूंगा, तुम पहले बाहर जाओ, कुछ काम है। वुचेन भैया, मैंने 2 टिकट लिए हैं संगीत समारोह के। उसमें आपका पसंदीदा संगीतकार है, वह भी पहली पंक्ति की सीट। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? संगीत समारोह कब शुरू होगा? वुचेन भैया, क्या आप जाने वाले हैं? काफी समय हो गया है, शियाओ लियान को बाहर लेकर नहीं गया। शायद उसे संगीत समारोह पसंद आए। टिकट की कीमत कितनी है? मैं किसी व्यक्ति से तुम्हें पैसे भेजवाता हूँ। वुचेन भाई बहुत अच्छे हैं, अब भी डरते हैं कि मेरा नुकसान हो जाएगा। ओह हाँ, अगर कोई अतिरिक्त टिकट हो तो एक और ले लेना। मैं युआन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वुचेन भैया, क्या आप शिनलियान को भी साथ ले जा रहे हैं? और नहीं तो क्या। वुचेन भैया, आपको ढूंढ रहे हैं। छोटी बुआ बहुत डरावनी है। बकवास मत करो। ये अंदर से कितना बड़ा है? जिन, क्या कोई आदेश है? इतने पराया मत बनो। ये तुम्हारे और युआन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक निजी स्थान है। आपके ही दफ्तर में दोपहर की चाय ले रहे हैं? नाखुश हो तो मैं और बनवा देता। नहीं नहीं नहीं, बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। चूंकि ऐसा है मैडम, अपनी जगह। चलो। भाभी जी, ये वही 7 सितारा मिशेलिन शेफ हैं, ने आपके लिए बनाया गया गर्भवती आहार है। ये युआन के लिए विशेष रूप से बनाई गई छोटी मिठाई है। धन्यवाद। क्या ये स्वादिष्ट है? अम्मा,
वूचेन, कंपनी में ऐसा करना क्या ये बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालेगा? भाभी जी, आप निश्चिंत रहें, ये निजी स्थान है, नीचे के कर्मचारियों को दिखाई नहीं देगा। आज से ज्यादा खुशी की बात तो कभी हुई ही नहीं। अरे तुम कितनी बड़ी लालची हो गई हो। भाई, युवान डार्क चॉकलेट आदि पसंद करती है। भाभी जी को हल्का मीठा स्वाद पसंद है, जैसे कि पक्षी का घोंसला सूप। तो आज की मीटिंग की तैयारी करो। आडू गोंद का बना पक्षी के घोंसले का सूप। वाह, क्या आज सच में कोई महिला दिवस है? जिनये ने वास्तव में आडू गोंद और पक्षी के घोंसले का सूप और दोपहर की चाय तैयार करवाई है। वाह, क्या ये मेरी सबसे पसंदीदा मिठाई आलू गोंद और पक्षी के घोंसले का सूप नहीं है? शिंगलिंग सचमुच जिनिए की सबसे प्यारी है। मैं जलता हूँ, वह बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि चाय जैसी छोटी बात का भी शिंगलिंग के मन मुताबिक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अगर शिंगलिंग न होती तो हमें ये खाने को नहीं मिलता। ये बेहतरीन बर्ड्स नेस्ट सूप। हर कोई सोचता है कि मैं और वुचेन भैया ज्यादा अनुकूल है। बेहतर होगा तुम समझदारी दिखाओ और जल्द ही अपने तुच्छ औलाद को लेकर जिन परिवार से दफा हो जाओ। अरे ये कैसे लिखा है? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। इतना आसान भी नहीं आता। ये मेरी गलती नहीं है। वुचेन, देखो ये किस तरह की गपशप है। ये खबर किस तरह से चारों तरफ फैल गई है। मेरा कहना है कि तुम भाभी के साथ अपना रिश्ता सार्वजनिक कर दो, ताकि भाभी को कोई गलतफहमी ना हो। क्या नहीं है, पहले देखता हूँ कि वह इसे कैसे संभालती है। अगर वो रात न होती तो अच्छा होता। तो मैं उनके बीच में रुकावट, किसी भी तरह की बाधा नहीं बन पाऊंगी। देखो, भाभी तो बिल्कुल पलटवार नहीं कर रही हैं, वो तो रो पड़ी हैं। मैंने तुम्हें बता दिया है कितनी बार। जिनये, वुचेन भैया, आकर मेरे बगल में बैठो। मीटिंग शुरू करो। चू शिनलियान सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री बिल्कुल भी सम्मान के लायक नहीं है। वुचेन भैया, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे बगल में बैठ सकती है। ओह नहीं, मुझे उल्टी आने लगी है। मैं परियोजना की प्रभारी हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी परियोजना की प्रगति के बारे में। मीटिंग बंद करो। क्या ऐसा नहीं है? मैं अभी गलत नहीं देखा है ना? जिन ये तो चू शिनलियान को गोद में लेकर चले गए। क्या हुआ? शिंगलिंग, तुम और जिन ये बचपन के दोस्त नहीं हो क्या? शिनलियान की तबीयत थोड़ी खराब है और इसके अलावा वह वुचेन भैया की दूर की रिश्तेदार है। इतनी दूर से आई है, भले ही वुचेन भैया न कहे, मुझे उसकी देखभाल करनी ही होगी। शिंगलिंग वाकई एक संभ्रांत परिवार की बेटी है। कितनी उदार हैं। मामी, क्या आप ठीक हैं? मामी ठीक है। युआन, चिंता मत करो। तुमने अभी मुझे अचानक गोद में उठाकर बाहर क्यों निकाला? कंपनी में इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि तुम एक बच्चे हो। झूठ मत बोलो। युआन बड़ी हो गई है। युआन देख सकती है। बच्चों के सामने तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? याद रखना, मेरे लिए चाहे कभी भी और कहीं भी तुम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ठीक है, मुझे पता चल गया, लेकिन अगली बार बच्चों के सामने ऐसा मत करना। कल रात जिंगचेंग ग्रैंड थिएटर का संगीत समारोह है। क्या तुम दिलचस्पी रखती हो? मैंने कभी संगीत समारोह नहीं देखा है। कल रात साथ में चलते। युआन का टिकट क्यों नहीं है? कैसे नहीं होगा? मैं जियांग अंकल से कहूंगा कि तुम्हारे लिए एक ले आए। युआन डैडी और मामी के बीच तीसरा व्यक्ति नहीं बनेगा। बस युआन, चलो चलते हैं। पिताजी के काम में बाधा मत डालो। नहीं, युआन डैडी के साथ खेलना चाहता है। तो तुम दोनों यहीं रुक जाओ। रहने दो, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डालूंगी। चलो युआन, अपने पापा के काम में बाधा मत डालो। वुचेन भैया ने मेरा टिकट इसे दे दिया
कमी नहीं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, तुम इसके लायक नहीं हो। वाह चिनलियान, क्या ये वो पियानो एकल संगीत समारोह नहीं है जो पियानो मास्टर सर डगलस कर रहे हैं? हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस तरह के शास्त्रीय शैली में रुचि रखती हो। इतने सालों से मेरे आसपास केवल मैं और वुचेन भैया ही इसमें रुचि रखते हैं। अरे, क्या तुम्हें मोजार्ट की डी माइनर विविधताएं या ए माइनर रोंडो पसंद है? मुझे इन सब की ज्यादा समझ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम आमतौर पर क्या सुनती हो? मैं आमतौर पर संगीत नहीं सुनती, लेकिन हाल ही में वुचेन बच्चे के लिए प्रसवपूर्व शिक्षा हेतु संगीत बजाते हैं। बाकी सब मुझे ज्यादा नहीं पता। ये तो बहुत दुख की बात है। ये कला उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो इसकी सही सराहना करना जानता हो। शिनलियान, तुम बुरा मत मानना। ये नहीं कह रही कि तुम सराहना करना नहीं जानती। बस ये है कि मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन ये टिकट सीमित मात्रा में है। मैंने वुचेन भैया को टिकट दे दिया, तो मेरे पास अपना टिकट नहीं बचा। ये टिकट तुम्हारा था? हाँ। वह मुझे अचानक याद आया, कल रात मेरा कोई काम है तो मैं देखने नहीं जाऊंगी। तुम ये टिकट ले लो और देखो। मुझे सुनकर समझ भी नहीं आता, और शायद अगर मैं गई तो वुचेन को शर्मिंदा कर दूंगी। यदि शिंगलिंग को वह टिकट दे दिया जाए तो वुचेन उसके साथ संगीत के बारे में बात कर सकते हैं। सच में शिनलियान, तुम बहुत अच्छी हो। पर अगर वुचेन भैया को पता चला कि तुमने टिकट मुझे दे दिया है, तो शायद वो गुस्सा हो जाएंगे और देखने नहीं जाएंगे। वह उस संगीतकार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह करते हैं शिनलियान, तुम पहले वुचेन भैया को यह मत बताओ कि तुम नहीं जा रही हो। उस समय अगर वह वहां चला गया तो वह निश्चित रूप से कॉन्सर्ट पूरा देखेगा। ठीक है? वह आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं पहले कंपनी नहीं जा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत कहाँ खराब है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रेगनेंसी की वजह से शरीर भारी लग रहा है और सोने का मन है। तुम पहले कंपनी चली जाओ, मैं घर से काम करूंगा। अरे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप पहले कंपनी चले जाइए। ये इस कॉन्सर्ट का टिकट है, आप शाम को सीधे चले जाना। मैं ड्राइवर से गाड़ी में जाने के लिए कह दूंगी, इससे समय बचेगा। क्या हुआ? तुम इतने लंबे समय तक मुझसे नहीं मिलोगी? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आएगी? जरूर याद आएगी, मैं आपको मैसेज करती रहूंगी। आप जल्दी ऑफिस जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। पर मम्मी की बात मानना। बाय बाय। बाय बाय। सोचा नहीं था इन शाओ, जो इतने बड़े वारिस हैं, अभी भी देर होने की चिंता कर रहे हैं। वो मेरी मैडम की समय की पाबंदी है। अब अगर आगे से देर हुई तो सीधा तुम्हारा ईयर एंड बोनस काट लिया जाएगा। मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा बातें करने को कहा था। मामी, आपकी हालत तो साफ साफ बहुत अच्छी है। आप डैडी से झूठ क्यों बोल रही हैं? क्या आप म्यूजिक कॉन्सर्ट में नहीं जाना चाहती? क्योंकि मामी संगीत को नहीं समझती है। संगीत उसे साथ लेकर सुना जाता है, जो इसे समझे तभी सबसे उत्तम होता है। युआन को यह समझ नहीं आता, बड़ों की दुनिया कितनी जटिल है। ओह वुचेन, मैं तुम्हें पहली बार इतना ध्यान देते हुए देख रहा हूँ। काश तुमने मेरी बात पहले ही मान ली होती। तुमने इतने साल व्यर्थ ही साधु बनकर बिता दिए। मैं केवल उसी पर ध्यान देता हूँ। जिन परिवार का ये दीवानापन तुम्हें पूरी तरह विरासत में मिल गया है। शियाओ लियान, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वुचेन भैया, आप कितने विचारशील हैं। आप फूल भी लेकर आए हैं। अरे वुचेन भैया, संगीत समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है, क्या हम अंदर चलें? मैं शियाओ लियान के लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्या शिनलियान ने आपको नहीं बताया? वह किसी काम की वजह से नहीं आ रही है। उन्होंने टिकट मुझे दे दिया।
भूचैन भैया, संगीत कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जब आ ही गए हैं तो साथ में देखने चलते हैं। शियाओ लियान के बिना मैं यहाँ संगीत कार्यक्रम देखने नहीं आऊंगा। भूचैन भैया, भले ही अभी आपके दिल में मेरे लिए कुछ ना हो, लेकिन भविष्य में ये निश्चित रूप से होगा। मामी ने कब से उल्टा पढ़ने की शक्ति हासिल कर ली? मामी, क्या आप सच में अपने डैडी के बारे में सोच रही हैं? मामी नहीं सोच रही है। बड़ों के मामले में बच्चे दखल न दें। मामी बस ऐसे ही बैठी हैं। मामी, आपका धन्यवाद। हम मैंने आज ही एक मुहावरा सीखा है, जो है जुबान और दिल का मेल न होना। अब मुझे इसका मतलब समझ आया। ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा? जिन, ये तुम सबको बर्खास्त कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। मैं खुद कुछ काम करना चाहती थी। क्या तबीयत ठीक हो गई? जिन, ये कृपया नहीं। तुमने वो टिकट किसी और को क्यों दे दिया? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सच बताओ। वूचेन, हम दोनों के बीच बहुत अंतर है। चाहे वह दृष्टिकोण हो, या हमारी समझ, या फिर सामाजिक स्थिति हो, हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ। आप अपना जन्म तो नहीं चुन सकते। क्या सिर्फ इस वजह से तुम मुझे किसी और के हवाले कर दोगे? तुम रो क्यों रही हो? तो इसका मतलब आप शिंगलिंग के लिए नहीं थे, जो आप इतने समय से अविवाहित थे। मैं नहीं था। मैं कभी नहीं। मैंने कभी किसी के लिए अविवाहित रहने की कसम नहीं खाई। बस तुमसे मिला और खुद पर काबू नहीं रख पाया। अरे, क्या क्या तुम कह रहे हो कि चूशिन लियान के माता पिता उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं? आप मुझे चूशिन लियान के माता पिता की लोकेशन भेजो, तुम्हारा मेहनताना कम नहीं होगा। जिया रोंगो हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक डकैत है? अगर दहेज नहीं दे सकते तो मत दो। वह लोगों के समूह को लेकर आई और घर को ऐसे कैसे तोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि उसके पिता यही काम करते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 20 लाख रुपए के दहेज की बात नहीं करता। ये सब इस चूशन लियान की गलती है। अगर उसने शादी से पहले गर्भधारण न किया होता और जल्दी शादी कर लेती तो हमें कुछ पैसे भी मिल जाते। अब ये सब कहने का क्या फायदा? पता नहीं वह मनहूस लड़की और वह आवारा लड़का कहाँ भाग गए हैं। आप लोग चूशिन लियान को ढूंढ रहे हैं ना? वह तो अब जिन्ये के साथ बहुत ऐश कर रही है, एक शानदार जीवन जी रही है। शायद उसने तो आप लोगों के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तुम कौन हो? तुम? आप लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो बस आप लोगों को चू शिनलियान के बारे में जानकारी देने आई हूँ। वह लॉन्ग्यू ग्रुप में काम करती है। हर रोज ठीक 5:30 बजे छुट्टी होती है।
आप लोग बस 5:30 बजे कंपनी के नीचे जाकर उसे रोकिए, पक्का पकड़ लेंगे। हम हिम्मत नहीं कर सकते हैं? पिछली बार जिनिए ने हमें बहुत मारा था। जिनिए और मैं बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चू शिन लियान बीच में आ गई। हालांकि जिनिए मुझे पसंद करता है, लेकिन चू शिन लियान के पास उसका बच्चा है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चू शिन लियान को मरवा देना ये जिनिए की भी इच्छा है। काम होने के बाद आप लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। माँ, जिनिए, जो शिनलियान के लिए कितने अच्छे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सचमुच उस शिनलियान में रुचि रखते हो? क्या शिनलियान गर्भवती नहीं है और उसके बच्चे भी हैं? तुम क्या जानो, हो सकता है जिनिए को तलाकशुदा महिलाएं ही पसंद हो। क्या तुम लोग ठीक से काम करना चाहते हो या नहीं? ट्यूशन लियान, ज्यादा खुश मत होना, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। अयो मरी हुई लड़की, मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैंने सुना है तुम मौज मस्ती कर रही हो, तो तुम हमारा ध्यान क्यों नहीं रखती हो? बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे छोड़ो। 5 मिलियन दे दो, नहीं तो आज मैं तुम्हें ऐसा सबका सिखाऊंगा जिससे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम कितनी बेईमान और बदबूदार चीज हो, और तुम हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत भी कर रही हो। तुम तो वुचेन की बिस्तर साथी बन गई हो। क्या तुम्हारे पास पैसे सच में नहीं हो सकते हैं? जल्दी से बाहर निकालो। वह पैसा वुचेन का है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम कितने निर्दयी हो। तुम अब एक डाली पर उड़ गई हो और एक फीनिक्स बन गई हो, है ना? तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। क्या तुम जानती हो कि हम और तुम्हारा भाई कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं? बस अपने भाई को ही देख लो, क्योंकि वो दहेज का पैसा इकट्ठा नहीं कर सका, उसे पीटा गया और हमारा घर भी लूट लिया गया। दीदी बकवास करना बंद करो, जल्दी से हमें पैसे दे दो। पिताजी, माँ, जिया रोंग, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। कितनी निर्दयी हो। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से जन्म दिया, क्या तुम मुझे ऐसे ही चुका रही हो? जिनिए, हमने शाओ मैडम को रिसीव नहीं किया है। वुचेन, वुचेन, ये अच्छा नहीं हुआ। भाभी को नीचे किसी ने पीट दिया है। पिताजी, मुझे मत मारिए, मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम फिर से गर्भवती हो? ट्यूशन लियान, क्या तुम सुअर हो? अगर उस साल तुम गर्भवती होकर शादी न कर पाती तो क्या मैं और माँ बाप आज इस हालत में होते? मुझे मत मारो। मैं मारूंगा, तुम क्या कर लोगे? शियाओ लियान, वुचेन, बच्चे को बचाओ। इसे पकड़ो, हिलेना मत, हिलना मत। क्या तुम नियम नहीं जानते? क्या ये जिनिए नहीं थे जिन्होंने हमें इसे खुद करने के लिए कहा था? हाँ? ट्यूशन लियान, तुम कमीनी। ले जाओ। मुझे छोड़ो। तुम क्या करने जा रहे हो? थोड़ी देर में तुम तीनों को पता चल जाएगा। वुचेन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे बच्चे का डर लग रहा है, बच्चे का। ऐसा नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से तुम दोनों को सुरक्षित रखूंगा। जिनिए, आगे ट्रैफिक जाम है, अब क्या करें? टर्न लो। अरे देखो, जिनिए, शाओ मैडम। बच्चा कैसा है? बच्चा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं वैसे वैसे खतरा बढ़ जाएगा। इस बार शाओ मैडम की हालत बहुत नाजुक थी। गनीमत है कि वे समय पर अस्पताल आ गई, वरना तो आगे बोलिए। गर्भ को बचाने का इंजेक्शन लगा दिया गया है। उन्हें अस्पताल में निगरानी के लिए ही रुकना होगा। आप जाइए। ये सब मेरी गलती है।
अगर मैं जल्दी चली जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। खुद को दोष मत दो, कल तुम्हारी नहीं है, उनकी है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? माफ करना शाओ मैडम, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं, मेरा बच्चा चला गया। श्याओलियान, मेरी बात सुनो, तुम अभी सपना देख रही थी, बच्चा अभी भी यहीं है। सच में? सच में, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक है, आराम करो। जिन ये शाओ मैडम की शारीरिक स्थिति स्थिर हो गई है, लेकिन उन्हें फोबिया हो गया है। अगर इसे दूर करना है तो शायद इसकी जड़ से ही निपटना होगा। जड़ से? वुचेन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भाभी, वुचेन, सब अंदर ही है, चलो चलते हैं। पापा, माँ, जियारोंग, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जिनिए, वह जो शिनलियान लड़की, वह आपके लायक नहीं है। हम लोग बस आपकी चिंताएं कम कर रहे हैं। वुचेन, मैं जाना चाहती हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या तुम पलटवार नहीं करना चाहती हो? मैं नहीं कर सकती। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाभी, इसका इस्तेमाल करें। ये अच्छी तरह से लिपटा हुआ है, इसलिए आपके हाथ ठंडे नहीं होंगे। बकवास, शियाओ लियान को डराओ मत। शियाओ लियान, क्या तुम उनसे कुछ कहना चाहती हो? माँ, मुझे माँ मत बुलाओ, तुम तो एक पत्थरदिल इंसान हो। अगर आज तुमने हमें एक उंगली भी लगाई तो तुम्हें पता है ना कि मैं बाहर जाकर तुम्हारे पेट में पल रहे उस नाजायज बच्चे को मार डालूंगी। अब ये सब यहाँ तक पहुँच गया है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे? तुम्हारे साथ ऐसा करने में क्या हर्ज है? गलती तुम्हारी है कि तुम एक लड़की हो। तुम पैदा ही इसलिए हुई थी ताकि तुम अपने छोटे भाई की चिंताएं कम कर सको। बिल्कुल सही, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और ये सब तुम्हारी गलती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मुझे चू जियारोंग के लिए सब कुछ कुर्बान करना होगा? चू जियारोंग, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वह सबसे बेहतरीन चीजों का आनंद ले सकता है। और मैंने घर का सारा काम किया, फिर भी मुझे ठंडी चारपाई पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा और सूखी रोटियां चबानी पड़ी। चू जियारोंग की गलतियां हमेशा मुझे ही भुगतनी पड़ी हैं। हम दोनों के माता पिता एक ही हैं, फिर भी मुझे कभी भी आप लोगों का प्यार महसूस नहीं हुआ। मुझे तो शक होता है कि मैं तुम्हारी संतान नहीं। तुम चुप हो जाओ। जब मैंने युआन युआन को जन्म दिया था, कड़कड़ाती सर्दी थी, मैं अकेली थी। तुम लोगों ने एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। और तो और, युआन युआन के बीमार होने पर तुम लोगों ने उसे छीनने की भी कोशिश की थी। जब मैं गर्भवती थी, तुम लोगों ने मुझे मारा, पीटा था। अगर वुचेन सही समय पर यहाँ नहीं आते तो वह बच्चा मर गया होता। क्या तुम लोग अभी भी मुझे इस तरह धमकी दे रहे हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें इतना बड़ा किया। बस ये बातें मैंने बचपन से लेकर आज तक 100 से ज्यादा बार सुनी हैं। अब 20 साल हो गए हैं, क्या अब भी मुझे इसका हिसाब चुकाना बाकी है? बस बहुत हो गया, शियाओ लियान ने सब कह दिया। अब तुम लोगों को यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है। जब तुम लोगों ने मुझे कसाई के तख्ते पर मछली समझा था, क्या तुमने आज के बारे में सोचा था? शिनलियान, शिनलियान, इस सब में मेरी गलती नहीं है। दोष देना है तो अपनी माँ को दो। ये वो है जिसने लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया। इस बार कृपया अपने पिता को माफ कर दो। पिता वादा करता है, मैं भविष्य में तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा।
मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। थू, तुम कितने बेशर्म हो। साफ साफ तुमने कहा था कि लड़कियां तो पैसे बर्बाद करने वाली होती हैं। शिन लियान से प्यार नहीं करने दिया था, नहीं तो ये मेरे शरीर का एक टुकड़ा है जो मुझसे अलग हुआ है। तो उससे प्यार क्यों नहीं करती? दीदी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है दीदी, तुम मत करो। ये उन दोनों ने मुझसे करवाया था, उन दोनों ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। दीदी, मैं डरपोक हूँ, मैं नासमझ हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है दीदी। जो बातें तुम अभी कह रहे हो, उन बातों से सच में मुझे घिन आ रही है। वुचेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत कमजोर हूँ? तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बहुत दयालु हो, दूसरों की भावनाओं की बहुत परवाह करती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम मजबूत नहीं भी रहोगी तो कोई बात नहीं। चू शिन लियान, अगर तुम भाग्य से बच भी गई तो क्या होगा? गौडमदर, धर्म माँ, शिंगलिंग, बताओ ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं अभी घर पर बिल्कुल अकेली थी तो देखा कि घर में एक आदमी चोरी करने घुस आया था। मैंने उसे चाकू पकड़े हुए भी देखा। मैं डर के मारे भागकर बाहर आ गई। अगर एक पल और देर हो जाती तो आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाती। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिंगलिंग, डरो मत। वुचेन, तुम जल्दी से शिंगलिंग के घर पर छानबीन के लिए आदमी भेजो, उस चोर को हर हाल में पकड़ना है। हम माँ, पर अब तो मुझे अकेले वापस घर जाने से भी डर लग रहा है। क्या मैं आपके पास कुछ रातें रुक सकती हूँ? नहीं, मैं किसी को बोलकर लोंगयू के किसी होटल में तुम्हारे लिए व्यवस्था करवाता हूँ। होटल की सुविधा और सुरक्षा बेहतरीन है। पर मुझे अकेले रहने में डर लगता है। धर्म माँ, मुझे डर लग रहा है। अरे शिंगलिंग मेरी धर्म बेटी है, अगर वो कुछ रातें यहाँ रुक जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यही फैसला है। कोई है, शिंगलिंग को लेकर जाओ और गेस्ट रूम में आराम करने के लिए छोड़ दो। धर्म माँ, आप बहुत अच्छे हैं। आह, बहुत दर्द हो रहा है। वुचेन भैया, मुझे लगता है कि मुझ में उठने की ताकत नहीं है। क्या आप मुझे सहारा दे सकते हैं? वुचेन भैया, मुझे लगता है कि मुझे बुखार है। मेरा पूरा शरीर बहुत गर्म है और मुझ में ताकत नहीं है। आप मेरी थोड़ी मदद क्यों नहीं करते? बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। वुचेन भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वुचेन भैया, क्या आपको नहीं पता कि मैं आपको बहुत पहले से पसंद करती हूँ? मुझे घिन मत दिलाओ। तुम कल ही यहाँ से सामान पैक करके निकल जाओ। शिनलियान, तुम जाग गई? क्या तुम वुचेन भैया से मिलने आई हो? आ वुचेन भैया व्यापार यात्रा पर गए हैं और गॉर्डमदर ब्यूटी सैलून गई हैं। क्या तुम जानती हो, जिन परिवार के सभी नौकरों को तुम्हारी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि उन सभी को अच्छा मुआवजा मिला है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे इतने सारे कपड़े कौन धोएगा? ये जो मेरे हजारों रुपए के कपड़े हैं, अगर इन्हें वॉशिंग मशीन में डालो तो खराब हो जाएंगे।
अगर इन्हें मैं ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दूं तो फिर इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। क्या तुम्हें कपड़े धोने आते हैं? अगर नहीं तो मुझे सिखाओ। ठीक है। सच में? तब तो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। हाँ, बस यही सब कपड़े हैं। तुम गर्म पानी का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? ये जो मेरे कपड़े हैं इन्हें सिर्फ ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, वरना ये खराब हो जाएंगे। लेकिन अभी तो सर्दी है। सर्दी हो तो क्या हुआ? चिनलियान, क्या तुम्हारा परिवार गरीब नहीं है? क्या हमारे घर में सर्दियों में गर्म पानी से कपड़े धोते हैं? अगर घर के सारे नौकर चले न गए होते और नए नौकर अभी तक ना आए होते तो मैं तुमसे क्यों कपड़े धुलवाती? ये नमस्कार, हम इस उद्योग में सबसे बेहतरीन सर्विस टीम है। हम गर्भावस्था के दौरान की जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम आपको और आपकी मैडम को निराश नहीं करेंगे। तुम सब काम में लग जाओ। जी। 1 मिनट रुकिए, मैं तुम्हारी शाह मैडम हूँ। आज तुम सबका नौकरी का पहला दिन है, लेकिन मुझे अभी बाहर जाना है, इसीलिए तुम सबकी छुट्टी है। शाओ मैडम, आपकी शक्ल फाइल की तस्वीर से थोड़ी अलग क्यों लग रही है? ये है कि मेरे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिक है। क्या मैं मोटी नहीं हो सकती? ठीक है, ठीक है, तुम सब अब जाओ। जी। मोटे तौर पर बस यही तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब भी नहीं सीख पाई हूँ। चिनलियान, तो क्या तुम ये सब मेरी जगह धो दोगी? हाँ, ठीक है। चिनलियान, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाओ। बाहर का खाना ज्यादा साफ नहीं होता। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम खुद ही बना लो। लेकिन समस्या ये है कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तुम नहीं चाहोगी कि मैं पूरे किचन को उड़ा दूं? अरे शिलियान प्लीज, तुम जो खाना बनाती हो वो बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं वो खाना चाहती हूँ। अरे मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वैसे भी युआन युआन को भी खाना है, ठीक है? शिंगलिंग, जमे हुए मांस को तेल में नहीं डालना चाहिए। जमे हुए मांस को तेल में नहीं डालना चाहिए? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं समय पर नहीं भागी होती तो क्या मैं अब तक अस्पताल नहीं पहुंच गई होती? अब ये हो गया, सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। हम दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? मामी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बुरी आंटी, तुम मुझे डांटती हो। मामी क्या करती है? ओ, तुम शरारती बच्ची। चूशिन लियान, क्या तुमने सच में सोचा है कि तुम और ये मनहूस तुम खुद को घर के मालिक समझते हो? शिंगलिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे इस तरह मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। तुम्हें सच बताऊं, दरअसल आज सुबह ही घर पर नौकरों का एक समूह आया था, बस मैंने उन्हें भगा दिया। क्या? तो तुम? हाँ, मैं तुम्हें बस बेवकूफ बना रही थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम दयालु नहीं हो? ये सब जरूर तुम्हारे पछतावे की भावना ने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया होगा, है ना? अफसोस, इस अमीर परिवार में तुम्हारी दयालुता तुम्हें केवल तुच्छ और बेकार बना देगी। मामी, बुरी आंटी, बदबूदार आंटी, तुम बस इंतजार करती हो डैडी और दादी के बाहर जाने का, तब तुम मामी को परेशान करने की हिम्मत करती हो। तुम शरारती बच्ची, अगर तुम वुचेन भैया के लिए नहीं होती तो ये सब ऐसा कैसे होता? तुम मुझे परेशान करती हो, ये तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें युआन युआन को हाथ लगाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम चिलियान, भले ही तुम मुझे पसंद न करो, लेकिन तुम्हें मुझे धक्का नहीं देना चाहिए था। अरे ये क्या हो रहा है? धर्म माता, ये सब मेरी गलती है।
मुझे नहीं पता था कि शिनलियान को मेरा यहाँ होना इतना नापसंद है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं होटल में रुक जाती। श्याओ लियान वैसे इंसान नहीं है। शायद तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। दादी, आपको इस बुरी चाची, दुष्ट चाची की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साफ साफ इसने ही मम्मी को तंग किया। युआन, क्या तुम भी मेरा स्वागत नहीं कर रही हो? मम, ठीक है। शुक्र है कि डैडी ने मुझे यह सिखाया कि हर चीज के लिए सबूत चाहिए। ओह, तुम मरी हुई बच्ची। मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ। दरअसल आज सुबह घर में नौकरों का एक जत्था आया था, बस मैंने उन्हें भगा दिया। क्या? चेन शिंगलिंग, तुमने मुझे धोखा दिया, श्याओ लियान को फंसाया और उसे तंग किया। ठीक है, अब से तुम्हारा जिन परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। धर्म माता, निकल जाओ। मेरी अच्छी बच्ची, तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अगर मुझे पता होता कि वह इतनी दुर्भावनापूर्ण बन गई है तो शुरू में मुझे उसे कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए था। माँ, मैं आपको दोष नहीं देती। वूचेन सही कहता है। इससे पहले मैं बहुत ही कमजोर थी, लेकिन अब मैंने यह फैसला कर लिया है। अब मैं किसी को भी खुद को तंग नहीं करने दूंगी। अच्छा, यही हमारे जिन परिवार की बहू है। मैं अभी वूचेन को बताती हूँ कि वह तुरंत चेन शिंगलिंग को निकाल दे। चू शिनलियान, अगर मैं प्रेत भी बन गई तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्याओलियान, क्या तुम ठीक हो? आपको कहाँ असहज महसूस हो रहा है? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? जब चेन ने सुना कि चेन शिंगलिंग ने आपको परेशान किया है तो उन्होंने तुरंत अपनी व्यावसायिक यात्रा रद्द कर दी और एक निजी विमान से वापस आ गए। मैं ठीक हूँ। वूचेन, आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने उसे बताया था। श्याओ लियान, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जिन परिवार में कोई भी चीज पत्नी और बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। श्याओलियान, मैंने मूल रूप से बच्चे के जन्म के बाद शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आप और युआन मेरे जिन वूचेन के हो चुके हैं। ठीक है। क्या आपके पास कोई जरूरी काम है? नहीं, कोई काम नहीं है। अगर आप यात्रा पर नहीं गए तो ये बहुत परेशानी भरा होगा। आज तो बस शादी का गाउन ट्राई करना है और माँ भी हमारे साथ है। हम खुद ही चले जाएंगे। मैं शादी के दिन ही आपको मुझे गाउन में देखना चाहती हूँ। बस करो, क्या तुमने हमारे लिए अंगरक्षक नहीं रखे हैं? कुछ भी हो तो मुझे तुरंत फोन कर। चिंता मत कीजिए। ये वाला अच्छा है। नमस्ते, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो आज दुल्हन के मेकअप का ट्रायल करने आई है। तो शुरू करते हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर है। थोड़ी देर में हम इन सबको एक साथ आजमाएंगे, ठीक है? मैं एक फोन कॉल लेने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से चुनो। चेन शिंगलिंग, बच्ची कहाँ है? तुमने युआन के साथ क्या किया है? निश्चिंत रहो, वह मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है। आखिर तुम चाहती क्या हो? तू शिनलियान, तुमने तो मेरे आदमी को मुझसे छीन लिया है। बताओ मैं क्या करना चाहती हूँ? जिन ये को अभी भी शाओ मैडम और श्याओ श्याओजी नहीं मिली हैं। तुम्हें क्या लगता है वे कहाँ जा सकती हैं? मैं बस फोन करने के लिए नीचे आई थी और ऊपर गई तो लोग गायब थे। श्याओ लियान का फोन अभी भी यहीं है। सभी कर्मचारियों को तैनात करो, पूरी ताकत से खोजो। जे ओह, श्याओलियान। नमस्ते वूचेन भैया, बहुत समय बाद मिले। शिंगलिंग, तुम श्याओ लियान और युआन को कहाँ ले गई हो?
मामी, जब से ये औरत तुम सबकी जिंदगी में दाखिल हुई है, तुमने तो मुझसे भी रिश्ते तोड़ लिए हैं। तुम और वुचेन भैया दोनों ही कठोर और भावनाहीन लोग हो। तुम अब भी श्याओ लियान को दोष दे रही हो। ये सब सिर्फ तुम्हारी ही अपनी करतूतें हैं। शिंगलिंग, मामी को अभी से दर्द महसूस हो रहा है। बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? तुम लोग कहाँ हो? जानना चाहते हो कि हम कहाँ हैं? ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा। अगर मुझे पता चला कि तुम किसी को साथ लाए हो, तो अंजाम तुम जानते हो। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। वुचेन, शियाओ लियान और युआन युआन, तुम्हें जरूर सुरक्षित रहना होगा। अभी तक क्यों नहीं आया? इंतजार करते करते थोड़ी बेचैनी हो रही है। बताओ, क्या मैं पहले तुम्हें मार डालूं, इस नीच औरत को, या उस दूसरे नन्हे कमीने को? इस नन्हे कमीने को रखना भी परेशानी ही है। इससे बेहतर है कि मैं पहले ही उसे खत्म कर दूं। रुक जाओ। वुचेन भैया, तुम सच में आ गए। क्या तुम्हें इन दो कमीनियों की इतनी परवाह है? उन्हें छोड़ दो। छोड़ दूं? ठीक है, लेकिन तुम केवल एक को ही चुन सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? वुचेन भैया, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि तुम मुझे पसंद करो। मैंने पहले सोचा था कि तुम इस जीवन में किसी से भी दिल नहीं लगाओगे। ऐसे में मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती थी। लेकिन वह मेरे सामने क्या है? आखिर वह तुम्हारी नजर में क्यों आ सकी? उसके पेट में मेरा बच्चा है। मैंने उससे कभी दिल नहीं लगाया। मैं बस उसके पेट के बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा हूँ, नाल के रक्त से युआन युआन को बचाने के लिए। सच में? हाँ, सच में। तुम उन्हें छोड़ दो। तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम केवल मुझे चेन शिंगलिंग से शादी करोगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। जब तक तुम उसके सामने, चू शिन लियान के सामने, मुझे चूमोगे नहीं। ठीक है। वुचेन, वुचेन, वुचेन। डॉक्टर, वुचेन की हालत कैसी है? मरीज का घाव बहुत बड़ा था। जब वो यहाँ लाया गया था तब तक बहुत खून बह चुका था। साथ ही घाव में संक्रमण भी हो गया था। हमने मरीज के महत्वपूर्ण संकेतों को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब ये इस पर निर्भर करता है कि वो आज रात गुजार पाएगा या नहीं। वुचेन, मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता जब तक तुम नहीं आए और तुमने ही मुझे युआन युआन दिया। मुझे लगा कि ये काफी है जब तक तुमने ये नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। सिर्फ मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। मुझे डर है कि तुम फिर कभी नहीं सुन पाओगे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम जल्दी से जाग नहीं सकते? युआन युआन अपने पापा के बिना नहीं रह सकती और मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वुचेन, तुम जाग गए। अगर तुम थोड़ी और बातें कहोगी तो मैं और भी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वुचेन, वुचेन, चेन शिंगलिंग को सजा दी जा चुकी है। वह अब भाभी और युआन युआन के सामने कभी नहीं आएगी। शियाओ लियान, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें जिंगचेंग की सबसे भव्य शादी दूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई भी शादी अच्छी है। डैडी, आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। युआन युआन डैडी और मामी की फ्लावर गर्ल बनने का इंतजार कर रही है। डैडी क्रूर होंगे,